नमस्कार। दिल्ली पुलिस ने आज स्वतंत्र न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर छापेमारी की है। वेबसाइट के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, एंकर अभिषार शर्मा, सीनियर पत्रकार ओनिंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, व्यंग्यकार संजय राजौरा और इतिहासकार सोहेल हाशमी के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की गई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए हैं। इनमें से कुछ पत्रकारों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस की छापेमारी पर एंकर अभिषार शर्मा ने एक पोस्ट करके कहा कि दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंची है, पुलिस लैपटॉप और फोन ले जा रही है। पत्रकार भाषा सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस फोन से ये अंतिम ट्वीट है, दिल्ली पुलिस ने मेरा फोन जब्त कर लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक नया केस दर्ज किया है और जांच शुरू की है। पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि साल 2009 में शुरू हुई न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को सरकार की आलोचना करने के लिए भी जाना जाता है। कुछ समय पहले ही न्यूज पोर्टल पर चीन से फंडिंग लेने के आरोप लगे थे और ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। स्वतंत्र न्यूज संस्थान पर छापेमारी के बाद पत्रकारिता जगत बटा हुआ सा नजर आ रहा है। एक तरफ रूबिका लियाकत और सुशांत सिन्हा ने कार्रवाई को जायज ठहराने की कोशिश की है, वहीं अजीत अंजुम, राजदीप सरदेसाई और आरफा खानम जैसे पत्रकारों ने इसे मीडिया पर हमला बताया है। राजदीप ने सवाल किया है कि पत्रकार कब से लोकतंत्र के दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने बिना वारंट या एफआईआर के छापेमारी पर भी प्रश्न किया है। आरफा खानम ने लिखा है कि कोई लोकतंत्र की मां होने का दावा करता था। इधर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि पत्रकारों और न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी बेहद चिंताजनक है। हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं, हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि और जानकारी दी जाए। न्यूज क्लिक पर हुई छापेमारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, वो नियमों के तहत कार्रवाई करती है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। अगर किसी के ऊपर कोई शिकायत है तो जांच एजेंसी अपना काम करे। मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन अगर विभाग ने कोई कार्रवाई की है तो निश्चित तौर पर सबूतों के आधार पर या कंप्लेंट के आधार पर की होगी। जो रिपोर्टर एसोसिएट है उन पे ये लगाना कैसे? संबंधित विभाग आपको इसके ऊपर जानकारी देगा। उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान सामने आने लगा है। एक एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि न्यूज क्लिक कैसे विवादों में आई। अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें आरोप लगाए गए कि एक अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम ने चीनी सरकार का प्रोपेगेंडा करने के लिए न्यूज क्लिक को फंड दिया था। हालांकि न्यूज क्लिक ने इसका खंडन किया है। इससे पहले साल 2021 में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने टैक्स चोरी के आशंका में न्यूज क्लिक के दफ्तरों की तलाशी ली थी। न्यूज क्लिक पर छापेमारी को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भी गंभीर बयान दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये छापे हारती हुई भाजपा की निशानी है। ईमानदार पत्रकारों पर भाजपाई हुक्मरानों ने हमेशा छापे डाले हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई गांधी जयंती के बाद कोई नहीं हो सकती है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे, पत्रकारों की स्वतंत्रता पे। सरकार के खिलाफ वो लिखते पढ़ते हैं, आवाज उठाते हैं, इसके कारण से ये कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है। जहां तक चाइना को लेकर इस मामले को जोड़ा जा रहा है, तो चीन तो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, मोदी जी की बोलने की हिम्मत नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार विदेशों में दावा करती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और यहां प्रेस फ्रीडम है, लेकिन वो मुट्ठी भर स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। देखिए, हम इसको कंडेम करते हैं
और ये जो बीजेपी का अमृत काल चल रहा है उसमें सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। और ये जो मीडिया हाउस था जो न्यूज क्लिक, ये सरकार से सवाल पूछते थे, ये 2 करोड़ नौकरियों का सवाल पूछते थे, 15 लाख रुपए जो जमा होना था उसके बारे में सवाल पूछते थे, महंगाई के बारे में सवाल पूछते थे। Residents, the police came there because there is a comrade who lives with me there, who works in our office. His son works for the News Click. So they came to question him. He asked questioning on what? Nothing, no question. They just took his laptop and his cell phone and went away. Why? What is the charges? What are they investigating? Nobody knows. तो न्यूज क्लिक पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है उससे लगता है कि सरकार चुनाव में जाने से पहले सबका मुंह बंद करना चाहती है। अब तक चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर छापेमारी करके प्रचार में खर्च किए जाने वाले रुपयों की सप्लाई बंद की जाती थी ताकि विपक्षी पार्टियां प्रचार ना कर पाएं। इसी तर्ज पर अब स्वतंत्र मीडिया को भी ठिकाने लगाया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।